आइए हम आपको समझाते हैं फूल के बारे में। तो इसके अगले वाले पार्ट में हमने आपको ब्लड के बारे में समझा दिया था। आज फूल पढ़ते हैं। फूल को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। इसका अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूल पौधे का जनन अंग होता है। इसी की सहायता से पौधे जनन क्रिया को संपन्न करते हैं और मुख्य कार्य फल निर्माण होता है। फूल का जो मुख्य कार्य होता है वो फल निर्माण करना होता है। आपने देखा होगा जब जब फल आने वाले होते हैं तो उससे पहले फूल आते हैं। फूल का मुख्य कार्य ही फल निर्माण होता है। और फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। और अब हम भागों के बारे में समझते हैं। फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन से? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग। तो बाह्य दलपुंज हम पहले समझते हैं। तो बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में हम कैलिक्स कहते हैं। और बाह्य दलपुंज वे होते हैं जो आपने देखा होगा, जो कली होती है उसके ऊपर कुछ हरा हरा टाइप, मतलब हरे रंग का एक कवर होता है जो उस कली को ढक के रखता है। और वो हरा होता है जिस वजह से उसकी कोशिकाओं में हरित लवक भी पाए जाएंगे। तो वे हरित लवक इसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उसका भोजन बनाने में कार्य करते हैं। तो उसमें पाए, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा मतलब अपना भोजन बनाते हैं, जिससे कली आगे बढ़ती है और फूल का निर्माण होता है। तो इस चित्र में हम आपको बताते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या है। ये है बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज, यही पहले कली को ढक के रखते हैं। और इसके आगे हम पढ़ते हैं कोरोला। कोरोला को हिंदी में दलपुंज कहते हैं। और हम जिस फूल को देखते हैं उस फूल में जो पत्ती होती है जिससे हमें सुगंध मिलती है, जो हमें देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है हमें देखने में, उसे ही दलपुंज कहते हैं। तो दलपुंज ये होते हैं, ये दलपुंज कहलाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये दलपुंज होते हैं। किसी फूल का रंग, जैसे गुलाब की जो वो होती हैं पत्तियां, वो रेड होती हैं, किसी किसी गुलाब में पीली होती है, सफेद भी होती हैं। और इस गुलाब में जो पत्तियां होती हैं ये भंवरों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, यही दलपुंज कहलाती हैं। ये भंवरों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, जिस वजह से परागण क्रिया संपन्न होती है। जो दलपुंज की एक पंखुड़ी होती है जिसे पेटल कहते हैं, और उन्हीं पेटल का समूह ही एक दलपुंज कहलाता है। और अब हम आगे समझते हैं पुमंग। पुमंग से याद रखिएगा पुरुष यानी कि नर। तो पुमंग को इंग्लिश में हम एंड्रोसियम कहते हैं। पुमंग ये होते हैं, ये जो नर भाग होते हैं ये पुमंग कहलाते हैं। पुमंग से, पुरुष से पुमंग याद रखिएगा, जिसे नर भाग होते हैं, ये फूल के नर भाग होते हैं। तो इसमें इसके भी आगे हम आपको पार्ट बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए आगे समझते हैं जयांग। जयांग को इंग्लिश में हम गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम मादा भाग होता है, ये है जयांग। गाइनोसियम से याद रखिएगा, महिला स्पेशलिस्ट को हम गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। जिससे ये मादा भाग हो जाता है तो इसे हम गाइनोसियम कहते हैं। अब तब तक आप आपका इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे समझाते हैं। आइए हम आगे मेल और फीमेल समझते हैं। तो हम पहले मेल भाग को समझ लेते हैं, यानी नर भाग को। तो मेल भाग को साइंस में एंड्रोसियम कहते हैं, जिसे हिंदी में पुमंग कहते हैं। और इसका पहला भाग होता है फिलामेंट, यानी कि पुंकेसर। आप देख रहे हैं ये डाली गई है, इसे ही पुंकेसर कहते हैं। तो ये पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर यहाँ फूल के मतलब मध्य भाग से निकलता है और इसी में आगे परागकोश और परागकण लग जाते हैं। यही इसी के अंदर जो भरे हुए कण होते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं, वही परागण की प्रक्रिया द्वारा एक फल का निर्माण करते हैं। तो ये पुंकेसर। और इसके दूसरे भाग को हम एंथर कहते हैं। एंथर परागकोश कहलाता है। एंथर हिंदी में परागकोश कहते हैं। कोश से आप समझ गए होंगे, किसी चीज को मतलब कोई वस्तु है उसे किसी मतलब जगह में रखना, वो जगह कोश कहलाती है। तो इसे परागकोश कहते हैं, इसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं।
तो परागकोश ये होते हैं, ये जो झिल्ली टाइप है, जो मतलब एक बॉक्स टाइप है जिसमें कण भरे रहते हैं, उसी को हम परागकोश कहते हैं। इसे हम परागकोश कहते हैं या एंथर कहते हैं। तो आइए हम इसके तीसरे भाग को समझते हैं। तीसरे भाग को पॉलिन ग्रेन कहते हैं, यानी कि परागकण कहते हैं। यही परागण प्रक्रिया द्वारा फल का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पर इस मतलब परागकोश के अंदर जो कण भरे होते हैं, इसे हम परागकण कहते हैं। और इतना आपको समझ आएगा। अब फीमेल भाग को समझते हैं। फीमेल भाग को हम गाइनोसियम कहते हैं या जयांग कहते हैं। तो इसका फर्स्ट भाग होता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। अंडाशय ये जो यहाँ पर एक मटके की समान आकृति दिखाई देती है, इसे हम अंडाशय कहते हैं। इसी में इसे हम आगे चैप्टर में बताएंगे कि परागण प्रक्रिया द्वारा ये जो परागकण होते हैं यहाँ से आकर इस अंडाशय में चले जाते हैं, जिससे एक फल का निर्माण होता है। ये हम आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो ओवरी समझ में आ गई। ये आकृति वाली जो संरचना है, इसे हम अंडाशय कहते हैं। इसे हम अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं। इसका नेक्स्ट भाग क्या है? मादा भाग का स्टाइल, यानी कि वर्तिका। अब ये जो अंडाशय होता है, इससे थोड़ा ऊपर जाने पर, यानी कि ये जो अंडाशय है, इससे थोड़ा ऊपर जाने पर, यानी कि यहाँ मिड में, इस वाले भाग को हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिका का ज्यादा कोई मुख्य कार्य नहीं होता है, पर ये इसे सपोर्ट देने का काम करता है, जिसे हम वर्तिका यानी कि स्टाइल कहते हैं। ये आपको समझ आएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट मतलब पार्ट होता है, वो होता है स्टिग्मा, वर्तिका। वर्तिका, इससे आपको नाम से ही समझ आएगा, सबसे ऊपरी भाग, जैसे कगार वाला भाग को हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र। ये वाला भाग होता है एकदम साल ऊपर वाला कगार वाला भाग, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इस वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। इसके आगे वाले भाग में आपको पढ़ाएंगे कि इसी वर्तिकाग्र में ये नर भाग बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, पर मादा भाग ज्यादा नहीं होते हैं, बस थोड़ी सी मात्रा में होते हैं। इसी से ये परागकण अंदर जाते हैं, जिससे निषेचन होता है। और ये जो होता है, इसे हम पुष्पासन कहते हैं, जिसपे पुष्प विराजमान होता है। मतलब किसी जैसे बैठने वाली जगह को हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है। इस पुष्पासन के नीचे जो डाली होती है, इसे हम वृंत कहते हैं। और इसके ये जो फूल चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम आपको फल चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको सत्य फल असत्य फल के बारे में बताएंगे। तो असत्य फल वे फल होते हैं जो फूल के निचले भाग, यानी कि यहाँ पर अंडाशय में, ये थैलेमस यानी कि पुष्पासन में होते हैं, उसे हम असत्य फल कहते हैं। ये आपको फूल का भाग समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।